सीधे सुनवा देते हैं राष्ट्रपति का संबोधन स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर। Reflection of our ancient democratic ethos. India had the oldest republics in the world. It is rightly acknowledged as the mother of democracy. When we adopted the Constitution, it provided the edifice of democracy. We built democratic institutions that strengthened the practice of democracy. We prize our Constitution and our democracy above everything else. As we look back on the past, we must not forget the pain inflicted by the partition of the country. Today, we observe Vibhajan Vibhishika Smriti Divas. Terrible violence was witnessed and millions were forced to relocate due to partition. Today, we pay tribute to the victims of the follies of history. Dear fellow citizens, our Constitution contains 4 values as the 4 pillars upholding our democracy. They are justice, liberty, equality, and fraternity. These are our civilizational principles that we rediscovered during the freedom struggle. At the heart of them all, I believe, is the notion of human dignity. Every human. द्रौपदी मुर्मू को आपने सुना। संविधान और लोकतंत्र हमारे लिए सर्वोपरि। और मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि आज रात डीएनए में राहुल सिन्हा के साथ 9:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कि सिर्फ 28 घंटे बाद बैठक। कैसे मिलेंगे ट्रंप पुतिन की मुलाकात का 360 डिग्री विश्लेषण, जिससे निजी लाभ उसे ट्रंप का आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज ने 15 अगस्त पर मस्जिदों और मदरसों पर तिरंगा फहराने का निर्देश दिया है और ऐसा ना करने वालों को पाकिस्तानी कह दिया है। भोपाल में मुस्लिम समाज ने इसका विरोध जताया और मस्जिद मदरसों पर ध्वजारोहण से साफ इनकार कर दिया। जी न्यूज की चौपाल में मौजूद भाईजानों से इस फरमान को लेकर चर्चा हुई कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज ने कहा है कि मस्जिदों मदरसों पर तिरंगा नहीं फहराने वाले पाकिस्तानी हैं। तो क्या आप इस फैसले को मानेंगे और मस्जिदों और मदरसों में 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे? तो इस पर क्या कहना था भोपाल के मुस्लिम तबके के लोगों का, आपको सुनवाते हैं। केवल आप मदरसों और मस्जिदों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप मंदिरों पे से भी भगवा उतारिए। नहीं लगना चाहिए। तिरंगा किस बात का लगेगा मस्जिदों पे, मदरसों पे, मंदिरों का भी तो बोलिए आप। सुना आपने, भाईजान को इस फैसले पर भारी आपत्ति है। दोनों ने ही साफ तौर पर फैसले का विरोध किया और कहा ये फैसला सभी धार्मिक संस्थानों पर लागू होगा तब ऐसा कर सकते हैं। अगर मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्च में भी तिरंगा फहराने का कानून संसद से पारित हो तब मस्जिद और मदरसों में तिरंगा लहरा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में मस्जिद के इमाम अकबर अली समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जो अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त का गिरोह चला रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार, मोबाइल फोन और बाइक बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में सफाई कुमावर की मस्जिद इमाम अकबर अली भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अकबर अली ने अवैध तरीके से पिस्टल खरीदने के लिए कुछ नौजवान गिरोह को 61,000 रुपए दिए थे। पिस्टल नहीं मिलने पर इमाम ने पुलिस थाने में पैसा हड़पने की शिकायत की, जिसके बाद इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। अभियुक्त गणों के द्वारा आपस में तमंचे की लेन देन की जा रही थी। 2 तमंचे और कारतूस मौके से बरामद हुए थे। जानकारी के मुताबिक अकबर अली गांव वालों और ससुराल वालों से भी विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से उसने पिस्टल मंगवाई थी। पुलिस ने इमाम समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और इस मामले में अब जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के बुरहानपुर में एक महिला के धर्म बदलने से इनकार करने पर उसकी हत्या किए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। शारदा नाम की एक महिला की हत्या का आरोप शकील नाम के शख्स पर लगा है और इसे लेकर हिंदूवादी संगठनों ने अब मोर्चा खोल दिया है और आरोपी को फांसी देने की मांग के साथ सड़क पर उतर आए। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कई चौक चौराहों पर प्रदर्शन किया। मृतक महिला शारदा की शव यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसकी हत्या बीते दिनों हथौड़े से मारकर कर दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि महिला पर शकील नाम के शख्स ने धर्म परिवर्तन का दबाव बना रखा था। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठन परिजनों के साथ जा खड़े हुए और घटना की उच्च स्तरीय जाँच की मांग करने के साथ ही आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन शहर में बढ़ते तनाव को देखते हुए आसपास के जिलों से भी पुलिस बल बुलाया गया है।
अगर आप पायरेटेड कंटेंट देखते हैं तो आप गैरकानूनी काम कर रहे हैं। पायरेटेड कंटेंट से जुड़े एक ऐसे ही मामले में फरीदाबाद पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने एक्शन लिया है और राइसली प्राइवेट लिमिटेड और इसके मालिक हरप्रीत रंधावा के खिलाफ एक बड़ा खुलासा किया है। पीपीई बनाने वाली इस कंपनी पर आरोप है कि ये बॉस आईपीटीवी समेत कई अवैध नेटवर्क्स के जरिए 400 से ज्यादा भारतीय चैनल दुनिया भर में चोरी कर दिखा रही थी। ये कार्रवाई यप टीवी की शिकायत पर हुई है। पुलिस ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अवैध सेट टॉप बॉक्स, ईमेल, सबूत और पूरा बैकएंड ऑपरेशन पकड़ा है। अभी तक इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और वहीं अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है और पुलिस इस जांच को आगे बढ़ा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। हम सब लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं और उसका बिल भी नॉर्मल ही आता है, लेकिन झारखंड की रांची में एक नहीं है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि यहां एक परिवार को करोड़ों का बिजली बिल भेज दिया गया। जरा देखिए, ये वही जादू या फिर कहें करिश्माई बिल है जिसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार छोड़िए गिनती करोड़ों में है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब झूठ है, तो ऐसा नहीं। दावा किया जा रहा है कि ये 27 करोड़ 48 लाख से ज्यादा का बिल है जिसे इस परिवार को भेजा गया है। इसे देखकर इस परिवार का दिन का चैन और रात का सुकून छिन गया है। मैं तो शॉक हो गई कि क्यों ऐसे, भाई ऐसा तो आ ही नहीं सकता है। नॉर्मल तो मेरा 100 यूनिट भी नहीं उठता है, इससे पहले 100 यूनिट फ्री था। उसमें बिजली विभाग के साहब इसे तकनीकी लापरवाही बता रहे हैं। कुछ लोगों का गलत बिल बना था, तो उनको जैसे जैसे हम लोग के नोटिस में आ रहा है उसको हम लोग जो है उसका बिल करेक्शन कर रहे हैं। सोचिए, महीने के कुछ 100 यूनिट के बदले करोड़ों का बिल थमा दिया जाए तो भला कोई कैसे भरेगा। ऐसी लापरवाही लोगों की जेब ही नहीं, जिंदगी तक हिला देती है। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 10 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर में भारी बारिश की आशंका है। कुल्लू, मंडी, शिमला में भी अलर्ट जारी। कई जिलों में भारी बारिश की आशंका के चलते ये अलर्ट जारी किया गया है। आज भी हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और जम्मू कश्मीर में, माफ कीजिए, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ये जान गई है और अब हिमाचल प्रदेश में ये अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में ये भारी बारिश का अलर्ट है। तो आप देख सकते हैं लाहौल स्पीति पर किस तरीके का सैलाब देखने को मिल रहा है। मनाली में भी सड़कों पर पहाड़ का मलबा आ गया है, इसे साफ करने की कोशिश चल रही है। उत्तर भारत में मानसून का कहर जारी है। उत्तरकाशी के धराली में भारी तबाही के बाद आज जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हादसे में अभी तक 12 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें जम्मू के किश्तवाड़ की है। घटना दोपहर करीब 12:30 बजे की है, जब बादल फटा और कई लोग पहाड़ से आए सैलाब और मलबे की चपेट में आ गए। हादसा उस वक्त हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता यात्रा के लिए चसौटी गांव पहुंचे थे, जो यात्रा का पहला पड़ाव है। बादल वहीं फटा है जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। बादल फटने से मंदिर जाने वाले रास्ते में पड़ने वाला गांव चसौटी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यहाँ श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें थी, सभी बाढ़ के पानी में बह गए। सैलाब की चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई। मचैल माता तीर्थ यात्रा हर साल अगस्त में होती है। इसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। उत्तराखंड के धराली के बाद जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटने से हुई तबाही ने लोगों की दहशत बढ़ा दी है। बादल फटने से हुई भयंकर तबाही के बाद किश्तवाड़ में प्रशासन भी फौरन हरकत में आया और राहत बचाव के काम में जुट गया। मौके से कई लोगों के शव बरामद किए गए। कुदरत के कहर के सितम में जिंदगी को बचाने की जंग शुरू हुई और मलबे में फंसे घायलों को निकालकर रेस्क्यू अभियान तेज गति के साथ अंजाम दिया गया। इस दर्दनाक घटना से चिशोटी गांव में मातम पसरा है। प्राकृतिक आपदा में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और लोगों की जानमाल को भारी नुकसान हुआ है। राहत कार्य जारी है। अब तक 12 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि कई अन्य लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। गांव में मौजूद 2 पुल, एक लकड़ी का पारंपरिक पुल और दूसरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना पुल भी पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। इसके चलते मचैल माता यात्रा मार्ग पर आवागमन ठप हो गया है। वहीं मचैल यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। खराब मौसम के चलते राहत कार्यों में बाधा आ रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
जम्मू के किश्तवाड़ में पड्डर सब डिवीजन के चशोटी गांव में बादल फटने से भारी बर्बादी मची है और इसकी दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। कई लोग पहाड़ से आए सैलाब और मलबे की चपेट में आ गए हैं। खूबसूरत वादियां अचानक मलबे में तब्दील होती दिखी। यात्रियों की भीड़ के बीच अब यहां हर तरफ धराली जैसी बर्बादी दिख रही है, जिसकी दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई है। ये चशोटी गांव है जहां खूबसूरत वादियों के बीच अब सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। बादल फटने से सैलाब की चपेट में आए घर तबाह हो चुके हैं। सैलाब की मार से न लोग बच सके न गाड़ियां। यात्रियों के वाहन भी सैलाब की चपेट में आ गए हैं। यात्रियों से गुलजार ये इलाका अब तबाही से घिरा नजर आ रहा है। प्रकृति के क्रोध की यहाँ ऐसी मार पड़ी है कि जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ मलबा, बिखरी लकड़ियाँ और सैलाब का कीचड़ ही दिख रहा है। चलिए अब आपको वो भी रास्ता दिखाते हैं जहाँ से बादल फटने के बाद सैलाब का कहर इस गांव में तबाही लेकर आया, जिसकी चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई और कई अब भी लापता हैं। यही वो मार्ग है जिस रास्ते से सैलाबी तबाही ने चशोटी गांव को अपनी चपेट में ले लिया और इसे दूसरा धराली बना दिया।